आइए 2026 की तरफ तेजी से बढ़ रहे एक भयंकर जलवायु खतरे सुपर अल नीनो को डिकोड करते हैं। 2 करोड़, जी हाँ, 1877 के क्रूर अकाल में भारत में इतने ही लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। असल में ये ऐतिहासिक तबाही किसी युद्ध से नहीं, बल्कि सुपर अल नीनो नाम की मौसमी घटना से हुई थी। इसमें कमजोर समुद्री हवाएं गर्मी को पूर्व में फंसा लेती हैं। नतीजा, वैश्विक बारिश का पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। आज की बात करें तो 2026 के मध्य तक एक विशाल अल नीनो बनने के 61% चांस हैं। डरावना गणित ये है कि बेसलाइन ग्लोबल वार्मिंग के साथ सुपर अल नीनो का जुड़ना भारी तबाही ला सकता है। यानी भारत को मुख्य रूप से इन 4 गंभीर और एक दूसरे से जुड़े हुए प्रभावों का सामना करना पड़ेगा। कृषि की बात करें तो भारत की आधी से ज्यादा खेती पूरी तरह से इसी मानसून पर निर्भर है। फसलें खराब होने का सीधा असर खाद्य सुरक्षा पर पड़ेगा। वैश्विक खाद्य महंगाई 9% तक उछल सकती है। हीट वेव का खतरा तो और भी बड़ा है। 2024 भयंकर गर्म था, पर 2026 सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है। ये इतना जानलेवा क्यों है? क्योंकि दिन की तुलना में रात का तापमान कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। कंक्रीट की फंसी गर्मी और एसी एग्जॉस्ट शहरों को तपाते हैं, जिससे शरीर रात में भी रिकवर नहीं कर पाता। ये विनाशकारी गर्मी बाहर काम करने वाले 38 करोड़ अनौपचारिक मजदूरों को आर्थिक रूप से कुचल कर रख देती है। डेटा पर गौर करें तो अकेले 2024 में भारत को हीट वेव की वजह से 194 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। सबसे चिंताजनक बात यह है कि गर्मी से हुई मौतों के सरकारी और स्वतंत्र आंकड़ों में जमीन आसमान का अंतर है। हीट वेव आधिकारिक आपदा घोषित नहीं है। दावों के अनुसार ऐसा करने पर सरकारों को भारी मुआवजा देना पड़ सकता है। ऊपर से शहरी विकास के लिए पेड़ों की तेज कटाई इस गर्मी की समस्या को कई गुना बढ़ा रही है। चलिए समाधानों की बात करते हैं। कुछ छोटे व्यक्तिगत कदम इस बड़े संकट को असल में कम कर सकते हैं। पुराने पेड़ों को बचाने से ही जमीनी स्तर पर तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। सुरक्षा के लिए ORS पास रखना और बाहर काम करने वालों को पानी देना सच में कई जान बचाता है। आखिर में सौर ऊर्जा को अपनाना सीधे उस ग्लोबल वार्मिंग पर वार करता है जो अल नीनो को भड़काती है। अगर आज हम नहीं चेते तो 2026 में पैदा होने वाले बच्चों के लिए सामान्य गर्मियां कैसी होंगी, सोचिएगा जरूर।